बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु अला हबीबिही मुहम्मद व आलिहि वसल्लम। आप देख रहे हैं मुश्ताक अहमद मखदूमी यूट्यूब चैनल। मैं हूं मुश्ताक अहमद। इस वीडियो में मैं आपको मौलाना रूम रहमतुल्लाह अलैह की एक हकायत नकल करूँगा। हज़रत मौलाना रूम रहमतुल्लाह अलैह एक बादशाह का किस्सा बयान करते हैं कि वो कहीं शिकार पर जा रहे थे। रास्ते में उसकी नज़र एक लौंडी पर पड़ती है। वो बहुत ही हसीन होती है। बादशाह का दिल उस पर आ जाता है और उसको वो ख़रीद लेता है। जब उसको ख़रीद कर अपने महल में लाता है तो वो बीमार हो जाती है। तो बादशाह को बहुत दुख पहुंचता है। वो ऐलान करवा देता है कि जो भी इसका इलाज करेगा, जो भी तबीब इसका इलाज करेगा, मैं उसको मुंह मांगा इनाम दूंगा। तो तबीबों ने बड़े बड़े दावे किए और इंशाअल्लाह ना कहा। हुआ क्या कि वो उनके दावे रह गए। वो जूं दुआ करते रहे और मर्ज बढ़ती रही और सब के सब बेसूद, इलाज न कर सके। उसकी बीमारी जूं की तूं रही। जब तमाम तरफ से थक गए, बादशाह बड़ा परेशान हुआ। बादशाह जब सब से मायूस हो गया तो उसने कहा एक दर खुला है, वहाँ पे जाके इल्तिजा की। वो मस्जिद की तरफ दौड़ा, सर सजदे में रख दिया और अल्लाह से दुआ करने लगा। उसको नींद आ गई। ख्वाब में क्या देखता है कि एक माहिर तबीब उसको आता हुआ दिखाई देता है। आवाज़ आती है कि सुबह एक तबीब आएगा, उसकी इज्जत करना, उसको सच्चा जानना, वो इसका इलाज करेगा। अब सुबह जब वो बेदार होता है, सुबह उसका इंतज़ार में लग जाता है। बालकोनी में बैठा उस रास्ते को देख रहा होता है जिस रास्ते का बताया गया था। और वो माहिर तबीब उधर से जब आता है तो खुद बढ़कर उसका इस्तकबाल करता है और अपना पूरा किस्सा बयान करता है। उस माहिर तबीब ने कहा परेशान ना होइए, मैं इसका इंशाअल्लाह इलाज करूँगा। जब माहिर तबीब उस लौंडी के पास पहुँचा तो उसने अपना हाथ उसकी नब्ज़ पे रखा और बादशाह को कहा कि हमें कुछ थोड़ी देर के लिए तखलिया चाहिए, यानी हमारे पास कोई भी ना हो। उस माहिर तबीब ने जब उसकी नब्ज़ पे हाथ रखा और उससे मुख्तलिफ बातें करने लग गया। उसको कहा कि आप कहाँ पे रहती हैं, ये सारा जब उसके रिश्तेदारों के बारे में बात करने लग गया, मुख्तलिफ इलाकों के बारे में पूछने लग गया। तो उसने कहा कि मैं समरकंद से मुझे बेचा गया, मेरे मालिक ने मुझे बेच दिया एक सुनार के पास। वहाँ पे 6 माह रहने के बाद मुझे बादशाह ने खरीद लिया। और उसकी आंखों में आंसू थे और उसकी नब्ज़ फड़कने लग गई। माहिर तबीब समझ गया कि समरकंद में ही कुछ है। जब समरकंद के बारे में मज़ीद बात हुई तो पता चला कि वहाँ पे एक सुनार है जिसके पास वो कुछ अर्सा ठहरे। वहाँ पे जब उसकी बात हुई तो उसकी नब्ज़ जो थी मज़ीद फड़कने लग गई। तो माहिर समझ गया, माहिर तबीब को समझ आ गई। उसने बादशाह को कहा कि मुझे इसकी बीमारी का इल्म हो गया है। आप समरकंद में अपने कुछ आदमियों को भेजें और उस सुनार को वहाँ लालच देकर इधर ले आए। जब वो गए उसकी तलाश में, उसको कुछ लालच दिया और वो रज़ामंद हो गया। बादशाह के पास जब उसको लाया गया, वो बहुत हसीन और जमील था। तो माहिर तबीब ने कहा कि इसको सोना चांदी दे दे और इसको काम पे लगा दे। वो सोना चांदी उसको बादशाह की तरफ से दिया गया और उसको कहा कि ये हमारे लिए काम करता रहा। उसके साथ उसका निकाह कर दिया गया।
اس لونڈی کا اب اس سنار کے ساتھ نکاح کر دیا گیا۔ اس ماہر طبیب نے ایک ایسا شربت تیار کیا جس کو وہ تھوڑا تھوڑا کر کے روزانہ پلاتا رہا، تھوڑا تھوڑا کر کے روزانہ اس سنار کو پلاتا رہا، جس سے 6 ماہ کے عرصہ میں اس کا جو ظاہری حسن تھا وہ ختم ہو گیا اور اس کی حالت بالکل عجیب سی ہو گئی۔ تو وہ جو ظاہری عشق تھا، جو اس کے حسن سے اس لونڈی کو عشق تھا، اب وہ بھی مان کرنے لگ گیا اور اس کی طبیعت ٹھیک ہو گئی اور وہ بالکل تندرست ہو گئی۔ تو اس قصہ کے اندر مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ نے بہت سی حکمت آموز باتیں بیان کی ہیں کہ یہ جو ماہر طبیب ہے یہ اللہ کا ولی ہوتا ہے، یہ اللہ کا دوست ہوتا ہے، یہ مرشد ہوتا ہے جو انسانوں کے اندر جو چھپی ہوئی بیماریوں کو سراغ لگاتا ہے، جس طرح چھپا ہوا کانٹے کو باہر نکالتا ہے، اسی طرح جو دل کے اندر جو کانٹے تھے اس کو ماہر طبیب نے بڑی عمدگی کے ساتھ نکالا اور صاف کر دیا اور وہ تندرست ہوگی۔ اسی طرح ایک مرشد بھی کیا کرتا ہے، بڑی حکمت کے ساتھ، بڑے کمال کے ساتھ، جو اس کے اندر چھپے ہوئے دنیا کے کانٹے ہوتے ہیں، نفس کی شرارتیں ہوتی ہیں، جو ان کو نکالتا ہے، ان کو صاف کرتا ہے، ان کو دھوتا ہے اور وہ تندرست ہو جاتا ہے، وہ ظاہری جسم بھی اس کا پاک ہو جاتا ہے اور باطنی بھی اس کا پاک ہو جاتا ہے۔ تو ناظرین، اگر یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہے تو لازمی اس کو شیئر کریں اور ہمارے اس چینل کو ضرور سبسکرائب کریں تاکہ اس طرح کی لیٹسٹ ویڈیو آپ تک پہنچتی رہیں۔ والسلام۔